Hello viewers, this is Munna Kumar and welcome you to my channel Excel English Zone. My dear students, जैसा कि बार बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि अंग्रेजी के पिता कौन माने जाते हैं। तो आज हम लोग अंग्रेजी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं और उनके जो पिता माने जाते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला, इंग्लिश स्कॉलर्स। आज का टॉपिक है इंग्लिश scholars and their contribution. English scholar and their contributions. जी हाँ, वर्क, उनके काम क्या रहे हैं, क्या योगदान रहा है इंग्लिश में और उस काम के बदले उनको क्या माना गया है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे पहला, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जी हाँ, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंगल, सेक्शंस एंड जूट्स को माना गया है। एंगल, सेक्शन एंड जूट्स, वही एंगल, सेक्शन एंड जूट्स जिसने जर्मनी के जनजाति थे, उन्होंने इंग्लैंड पर 5वीं शताब्दी में हमला किया और वहाँ के भाषा का नाम इंग्लिश दिया और उस देश का नाम एंग्लिशाइन दिया। अगला, फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश, लेकिन जो मध्य में अंग्रेजी चली थी 1150 1150 टू 1500, उस समय जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था वो रहा था जॉफरी चौसर का। जी हाँ, किनका? जॉफरी चौसर का। जॉफरी चौसर का जन्म 1343 ईस्वी में हुआ था और 1400 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अगला, ओल्ड इंग्लिश। जी हाँ, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश भी इनको कह सकते हैं। फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसके पिता, माय डियर फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये ओल्ड इंग्लिश नहीं बल्कि ओल्ड इंग्लिश के पिता एंगल, सेक्शन और जूट्स हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ये शेक्सपियर को कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। वो इंग्लैंड के थे और उनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई। अगला, जैसे कि अंग्रेजी की कविता और कहानी लिखने में अलग अलग लोगों का योगदान रहा है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, यानी कि अंग्रेजी में कहानी लिखने का सबसे ज़्यादा योगदान सर विलियम टैंडल साहब का रहा है। विलियम टैंडल, माय डियर स्टूडेंट्स, विलियम टैंडल। अगला, फादर ऑफ, आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी में जितने भी फादर्स जो रिगार्ड किए गए हैं उनको हम लोग जानेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी चौसर को ही माना गया है। जॉफरी चौसर। जी हाँ, जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री माना गया है। अगला, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। ये उपन्यास जो अंग्रेजी में लिखी गई, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हेनरी फील्डिंग का रहा। हेनरी फील्डिंग का रहा। अगला, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा का मतलब नाटक होता है, जिसको प्लेज भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ड्रामा को ही प्लेज कहा जाता है और हिंदी में नाटक कहा जाता है। इंग्लिश के नाटक लिखने में सबसे ज़्यादा योगदान विलियम शेक्सपियर का रहा। विलियम शेक्सपियर, माय डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर। मैंने बताया था विलियम शेक्सपियर
बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड उनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई। अब आप लोगों ने यहाँ जाना फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंगल सेक्शन और जूट्स, फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज विलियम टैंडल, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ मेटाफिजिकल, माय डियर स्टूडेंट्स, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल हो, बिल्कुल आत्मा से जुड़ा हुआ हो। मेटाफिजिकल पोएट्री ये माना गया है जॉन डन को, जॉन डन, जी हाँ वही जॉन डन जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है, जो कि कैथोलिक फैमिली से थे, कैथोलिक रिलीजन से थे और उनको बगैर सर्टिफिकेट का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि धर्म के चलते, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा थी, एंटी कैथोलिक लोग ज़्यादा थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंगल सेक्शन और जूट्स, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंगल सेक्शन और जूट्स को कहा जाता है क्योंकि शुरू में जब इंग्लिश का नामो निशान नहीं था, उस समय एंगल सेक्शन और जूट्स ने इंग्लिश का नाम इंग्लिश दिया था। अगला है फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश जो कि शुरू हुई 1150 से लेकर चली 1500 ईस्वी तक। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जॉफ्री चौसर का रहा। जॉफ्री चौसर के जीवन का पहला किताब, पहला जो पोइट्री था वो द कैंटरबरी टेल्स, पूरा नाम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स था। अगला है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज विलियम टैंडल, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर एंड फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन। तो ये रहे इंग्लिश के स्कॉलर्स और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो। तो ये पार्ट 4 वीडियो है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 वीडियोज़। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश का ये अंतिम लेक्चर है, इसके बाद ग्रामर शुरू हो जाएगा। इसलिए पीछे का वीडियोस जो नहीं देखे हो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके नीचे। और तब तक के लिए आप बने रहें। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी एंड बी द बेस्ट।